MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आज की तारीख में 19 अप्रैल को क्या कुछ सुनवाई हुई कोर्ट के अंदर में। यूनिवर्सिटी को लेकर के कोर्ट ने बहुत सारी बातें आज बताई है। कोर्ट के अंदर में बहुत सारी ऐसी बात कही गई है जो छात्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा को लेकर के भी कुछ बात हुई जिससे रिलेटेड बात करी गई। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ने बात करा कि छात्रों की परीक्षा हम कंडक्ट करवाएंगे। तो पूरी बात को हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो MPMS यूनिवर्सिटी की जो आज की अपडेट आई है, हाई कोर्ट के अंदर में बहुत सारी ऐसी सुनवाई हुई है। उस सुनवाई में बहुत सारी बात कही गई आज की तारीख में। आज जो कोर्ट के अंदर में बात हुई, जो भी बातचीत हुई वकील और जज के बीच में, तो उसको लेकर के बहुत सारी मुद्दों पे बात किया गया। और एक तरफ से जो नर्सिंग काउंसिल और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की ओर से जो वकील हायर करे गए थे, जो प्रताप सिंह जी जो थे वहाँ पे मौजूद, उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे रखे कोर्ट के आगे जिसको लेकर के कोर्ट की माहौल थोड़ी देर के लिए यूं समझो कि बहुत गर्म हो चुकी थी। और वहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी कही गई जिसको लेकर के कोर्ट की तरफ से शायद ऐसा हो रहा था कि अब कुछ नहीं संभल सकता। अब मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक फ़ाइल प्रेजेंट किया गया या एक एप्लीकेशन आवेदन दिया गया वकील जी की तरफ से। कोर्ट में पेश किया गया कि हम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के अंदर में नर्सिंग छात्रों का पेपर कंडक्ट करवाना चाहते हैं। परीक्षा की अनुमति लेने के लिए इन्होंने एक आवेदन दिया जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि हम एक एप्लीकेशन डालना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप हमें अनुमति दें कि MP यूनिवर्सिटी के अंदर में नर्सिंग छात्रों के पेपर हम कंडक्ट करवा सकें। कोर्ट के जो भी मैटर चल रहे हैं, जो फैसले चल रहे हैं, वो इस तरह से रनिंग वे में चलते रहेंगे। जैसे ही इस बात की चर्चा हुई तब कोर्ट का माहौल एकदम अजीब सा हो गया। वहाँ पे जो हमारे जज साहब हैं उन्होंने कुछ ऐसे बातें बोली कि आप समझ नहीं रहे हो, आप किस बारे में बात कर रहे हो। कोर्ट की तरफ से ये बोला गया परीक्षा के लेकर के कि आपको ज़रा सा भी समझ है कि आप किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो। एक तरफ आपके यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में क्लेम हो रखा है, इतने सारे छात्रों के फ्यूचर के साथ आपने ऐसा कर दिया है। आपने एडमिशन लेने टाइम किसी भी स्टूडेंट्स का एक्सपेक्शन करना ज़रूरी नहीं समझा और उन सारे छात्रों को आप अपने कॉलेज के तरफ से उस नर्सिंग काउंसिल की एप्लीकेशन देते हुए परमिशन दे दिए हो। और वो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी फंसे हुए हैं, जिनका भविष्य आपने ख़राब करा है अपनी गलत समझ के वजह से, उनका आप परीक्षा करवाना चाह रहे हो। मतलब वैसे स्टूडेंट्स को आप अनुमति देने के लिए मुझे बोल रहे हो जिन्होंने ना आज तक कोई क्लास करा है या जिनके कॉलेज का कोई पता नहीं है, उनके कैंपस का कोई ठिकाना नहीं है, वहाँ टीचर्स की अटेंडिंग है या नहीं, स्टूडेंट्स का अटेंडेंस प्रॉपर होता है या नहीं, वहाँ पे पढ़ाई नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, उनका ना कोई सिलेबस ठीक से चल रहा है, ना उनके पास बुक्स हैं, किताब है, ना उन छात्रों ने एक भी लाइन कहीं से भी कुछ पढ़ा नहीं है। उन छात्रों को आप मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पेपर कंडक्ट करवाने की अनुमति लेकर के आए हो। आपको ज़रा सा भी समझ है कि वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे फ्यूचर में। हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप ये इशू खड़ा कर रहे हो, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो कि वैसे नर्सिंग स्टूडेंट्स कल के डेट में हमारे देश के पब्लिक को, पीपल को हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे, उनके हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। तो कैसे वो ठीक करेंगे पेशेंट को? पेशेंट के साथ वो क्या ट्रीट करेंगे जिनको BP तक, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटिक चेक करने की नॉलेज नहीं है, जिनको ये तक पता नहीं कि पल्स रेट कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इंजेक्शन सिरिंज जिनको पकड़ने की नॉलेज नहीं है, अकल नहीं है, उन्होंने एक भी थ्योरी क्लास नहीं अटेंड किया है और प्रैक्टिकल तो दूर की बात है, वैसे छात्रों का आप पेपर कंडक्ट करवाने की परमिशन मांग रहे हो। आप ज़रा सा भी सोच रखे हो कि क्या आप बोल रहे हो। तब उस दौरान में वकील जी की तरफ से ये बोला गया कि सर, जो भी बात हो रही है वो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक लिखित आवेदन ले आया है, उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल चुकी है, इस आवेदन को स्वीकृति मिल चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमें सरकारी आदेश मिल चुके हैं। अगर इस पर आप थोड़ा सा अपनी नज़र डाल लें या फिर कोर्ट की तरफ से कुछ इस पर अगर हो जाए तो हम परीक्षा को कंडक्ट करवा सकते हैं। इस बात के सुनने के बाद में कोर्ट की तरफ से और गर्म स्टेटमेंट दिया गया। वहाँ पे ये बोला गया कि आपको ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आपकी गवर्नमेंट है, क्या सोच करके इस तरह के रिकॉग्नाइजेशन लेटर पे साइन कर दी है, परमिशन दे दी है आपको। सरकार की सोच को क्या हो गया मुझे ये तक समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बोला गया कोर्ट की तरफ से कि गवर्नमेंट को किस तरह के लोग चला रहे हैं, सरकार किस तरह के लोगों के हाथ में है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा देश का। स्टेट के अंदर में इतना कुछ हो रहा है और सरकार ऐसी हालात में आपकी स्थिति को देखते हुए परमिशन दे रही है बच्चों के पेपर कंडक्ट करवाने की। बहुत ज़्यादा टाइम तक इसी तरह का प्रेशर क्रिएट किया गया, बोला गया, रिक्वेस्ट करा गया। इस बात को सुनते हुए
हाई कोर्ट की तरफ से एक सिग्नल मिला कि ठीक है, हम आपकी परमिशन को ग्रांट कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने सारे लिस्टेड कॉलेज की एक सूची तैयार करके हमें प्रेजेंट करो। कॉलेज वाइज आप हमें प्रूफ दो, कॉलेज वाइज आप ये साबित करके दिखाओ कि आप इस कॉलेज के छात्रों का परीक्षा कंडक्ट करवाना चाहते हो और इस कॉलेज के छात्र एकदम प्योर हैं, उनकी अटेंडेंस पंक्चुअल है, उनका सिलेबस कंप्लीटेड पढ़ाया गया है, उनकी जो भी कोर्सेज हैं वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हुई है। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स को थ्योरी की पूरी नॉलेज है, वहाँ पे सारा कुछ जो भी टर्म कंडीशन होना चाहिए वो परफेक्ट। आप कॉलेज वाइज हमें लिस्ट प्रोवाइड करो, हम एक एक कॉलेज की जांच करवाते हैं और फिर हम आपको परमिशन दे देते हैं परीक्षा कंडक्ट करवाने की। आपको जहाँ तक लग रहा है कि आपके इन कॉलेज के छात्र ठीक हैं, सही हैं, तो आप उन 20,000 छात्रों का पेपर कंडक्ट करवा लो, लेकिन उससे पहले आप हमें उन कॉलेज के लिस्ट दो और ये उस लिस्ट में मेंशन होना चाहिए उनकी एक एक डिटेल, स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल, उनके अटेंडेंस की पूरी डिटेल, उनके बुक्स की, उनके नोट्स की एक एक डिटेल मुझे चाहिए। आप वो सब प्रोवाइड करो कोर्ट के अंदर में, हम परमिशन दे देंगे। जब ये बात कही गई तो इस बात के ऊपर भी चुप्पी साध बैठे वकील साहब। सिंह साहब जी यहाँ पे चुप्पी साध गए कि अब तो ये मैटर और गाढ़ा हो जाएगा कि अब एक एक कॉलेज की डिटेल देनी पड़ेगी। इस बात को लेकर के कोर्ट की तरफ से एक और बात समझाया गया कि सिंह साहब आप ये सुन लो मेरी बात कि कोर्ट में शायद इस मैटर को लेकर के आपका पहला एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मैं यहाँ पे 2 से 3 साल से 4 साल 2 से 3 बारी इस चीज़ को लेकर के एक्सपीरियंस्ड हो चुका हूँ। मतलब कि आपकी यूनिवर्सिटी MPMSU जिस चरम सीमा तक पहुँच चुकी है ना, उसकी अब डीपली नॉलेज हमें हो चुकी है। ये कागजात वेरिफिकेशन लेटर वगैरह दिखा के आप हमें भ्रमित मत करो। पता नहीं किस तरह के लोग आजकल हैं जो किसी भी चीज़ के ऊपर वेरीफाइड का सिग्नेचर लगा के उसको ग्रांट कर देते हैं। इस तरह की बात कही गई, इसको लेकर के चुप्पी साध बैठे हैं काउंसिल की तरफ से जो वकील हायर किए गए थे, यानी कि यूनिवर्सिटी और काउंसिल इस पर चुप्पी साधी बैठी हुई है। उनके पास किसी भी तरह का कोई प्रूफ नहीं है, कोई डिटेल नहीं है किसी स्टूडेंट्स का, उनके यूनिवर्सिटी, उनके पूरे कॉलेज का। इसके ऊपर में फिर कोर्ट की तरफ से ये बोला गया कि आप तो अभी आए हो ना इस मैटर को लेकर के, पहले बारी भी बहुत बारी काउंसिल यहाँ पे बैठ चुकी है, उनकी भी केस की डेट आई थी, हेयरिंग हुई थी। काउंसिल से मैंने बोला था कि आप हमें एक एक रिकॉर्ड दिखाओ, वो अपना पूरा रिकॉर्ड लेकर के यहाँ पे कोर्ट में पेश करी थी। काउंसिल के पास पता है टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी कॉलेज के फुल डिटेल उनके पास अवेलेबल नहीं है। डिटेल के नाम पे, आपके प्रूफ के नाम पे बस 2-2 3-3 पन्ना का छोटा मोटा सा जीरोक्स कॉपी का कुछ दिया हुआ है, बस वही आपकी डिटेल है। तो इसको लेकर के ये भी बात बोली गई और फटकार लगाया गया है कोर्ट की तरफ से। फिर लास्टली क्या हुआ मैं आप लोग को और बता दूं कि लास्ट में फिर बोला गया कि चलिए ठीक है, इस बात पे हम आगे बात करते हैं, आप सूची तैयार करके रखो, आप डिटेल पता करके रखो कॉलेज के स्टूडेंट्स के, हम इस पर विचार करेंगे पेपर को लेकर के। कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आप अगली जो हियरिंग होगी उसमें आप प्रेजेंट करो। बहुत लंबा चौड़ा आज का चला, जो भी हियरिंग हुई कोर्ट के अंदर में, बहुत घंटों तक आज बहस हुई, बात हुई इसको लेकर के। फिर इन लोगों ने INC की जो लिस्ट होती है उसके तहत उन्होंने एक्ट से रिलेटेड बताया कि सर वहाँ पे वेरीफाई करके ही कॉलेज को सब कुछ दिया जाता है। तो वेरिफिकेशन लेटर को लेकर के कोर्ट ने ये भी बोला कि आपकी काउंसिल जो है यहाँ पे दोनों हाथ खड़े करके चली गई। काउंसिल के पास कुछ भी नहीं है आपके यूनिवर्सिटी के डिटेल्स, उनके पास ये तक नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं प्रोवाइडेड और उन सीटों पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अटेंडिंग है या नॉन अटेंडिंग है, ये तक नहीं है इस फाइल के अंदर में। तो इन सब बातों से रिलेटेड बहुत सारी बहस हुई कोर्ट की तरफ से, समझिए कि फटकार भी लगाया गया, समझाया भी गया और एक बात को लेकर के वकील जी ने रिक्वेस्ट भी करा, लेकिन उनकी अर्जी को अभी परमिशन नहीं मिली है परीक्षा कंडक्ट करवाने की बात को लेकर के। कोर्ट ने इसके ऊपर बताया कि अगली सुनवाई जो होगी 25 तारीख को होगी। 25 तारीख को आप सारा डिटेल रेडी करके रखिए, सब लिस्ट लाइए सारे कॉलेजों का, हम उसको देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम आपको परमिशन देंगे। लेकिन उससे पहले आप किसी भी हालत में परीक्षा कंडक्ट करने की सोच भी नहीं सकते हो। पहले हम समझेंगे, एक एक कॉलेज का वेरिफिकेशन होगा। CBI बेवकूफ़ नहीं है जो इतना टाइम ले रही है जांच करने में। इन सब बात को होते हुए अगर 25 को सुनवाई नहीं हो पाती है तो नेक्स्ट डे हम करेंगे, 26 को बात होगी। लेकिन कोर्ट ने यही बोला कि अगली हेयरिंग पे हम इस पर बात करते हैं। अब देखना यह है कि अगली सुनवाई के समय कोर्ट में क्या कुछ होता है, नर्सिंग स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर के क्या निर्णय लिया जाता है, क्या परीक्षा की अनुमति दी जाएगी कोर्ट के तरफ से या फिर जनरल प्रमोशन की बात
को लेकर के कुछ मैटर हो। पहले तो जो फर्जीवाड़े कॉलेज हैं उनका कुछ क्लियर हो जाए, तभी आई थिंक परीक्षा से रिलेटेड कुछ बात होगी। तो यही थी आज की कोर्ट की बहस। मैंने शॉर्टली 10 मिनट के वीडियो क्लिप में आप लोग को समझाना चाहा। तो ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं आप सारे स्टूडेंट्स को ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।